दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। और आज है 3 अक्टूबर 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा पिछला वीडियो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने पूछा था आपसे कि शार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक। तो इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? तो मुख्यालय है इसका काठमांडू, नेपाल में, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक, कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की है, ठीक। मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, इसकी शुरुआत किसने की, ठीक। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया मिशन, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये शुरू किया गया आपका थावरचंद गहलोत जी के द्वारा, ठीक। और ये कब शुरू हुआ आपका? तो 30 सितंबर 2020, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये है आपके थावरचंद गहलोत साहब, जो क्या है अभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ये मंत्री हैं, ठीक। या इनको हम कह सकते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, ये अभी है, ठीक। ये इनका मंत्रालय हो गया। और ये है, इन्होंने हाल ही में इस मिशन को लॉन्च किया है। अब इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि देश में जितने भी अनुसूचित जाति के छात्र हैं उनको, उनके बीच नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक। मतलब क्या, जो देश में अनुसूचित जनजाति, ठीक, अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक, नवाचार को बढ़ावा देना। तो ये इस मिशन का पूरा उद्देश्य है, ठीक। और ये कब शुरू किया गया आपका? 30 सितंबर 2020 को। किसके द्वारा? थावरचंद गहलोत साहब, ये आप देख सकते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का, कि हाल ही में गांधी जयंती की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, या इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कौन सी नंबर की हम कह सकते हैं गांधी जयंती हमने अभी मनाई, ठीक। तो ये है आपकी 151वीं जयंती। कब मनाई हमने? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती दिवस, ठीक। 2 अक्टूबर को मनाया जाती है गांधी जयंती, ठीक। अब इसके अलावा 2 अक्टूबर को और कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं, ठीक। तो वही है, एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो ये भी कब मनाया जाता है आपका? 2 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जयंती तो मनाई जाती। इसके अलावा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक, लाल बहादुर शास्त्री, तो इनकी जयंती भी मनाई जाती कब? 2 अक्टूबर को ही। तो गांधी जी की तो कौन सी जयंती थी? ये 151वीं। और बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी कौन सी जयंती थी? तो ये थी आपकी 116वीं जयंती, ठीक, 116वीं जयंती लाल बहादुर शास्त्री जी की, ठीक है। तो ये था गांधी जयंती के बारे में। तो कब मनाई जाती? 2 अक्टूबर को, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, ये हमारे महात्मा गांधी जी और ये है लाल बहादुर शास्त्री जी। चलिए, इनकी दोनों की जयंती मनाई थी 2 अक्टूबर को। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस का शुभारंभ किसने किया, ठीक है। तो ये इसका शुभारंभ किसने किया आपको बताना है। 4 विकल्प आपके पास है। तो ये किया है आपका अर्जुन मुंडा साहब ने, ठीक, अर्जुन मुंडा। और ये कौन है अभी? तो ये है आपके केंद्रीय जनजातीय मंत्री, ठीक, केंद्रीय जनजातीय मंत्री ये भी हैं, ठीक है। और इन्होंने इस मिशन का शुरुआत की है, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो मिशन है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य आदिवासी उद्यमों की उपज और हस्तशिल्प का प्रदर्शन करना, ठीक। जो आदिवासी जो होते हैं, आदिवासियों के द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है, जो उत्पाद बनाए जाते हैं, उनको उनकी सीधा मार्केटिंग करना, हम एक तरीके से कह सकते हैं सीधी मार्केटिंग संभव करवाना, या उनके जो उत्पाद है उसका उचित मूल्य उनको दिलवाना, ठीक। तो ये इस तरीके से इस पूरे प्लेटफॉर्म का ये उद्देश्य है, ठीक। इसको हम इस तरीके से कहते हैं, जो हस्तशिल्प, जो हाथ से कारीगरी के जो सामान बनाते हैं उनका प्रदर्शन करना, ठीक। ये इसका उद्देश्य है पूरा। तो ये क्या है आपका? ट्राइब्स इंडिया मार्केट प्लेस। तो ये किसने शुरू किया आपका? अर्जुन मुंडा साहब ने। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका अर्जुन मुंडा साहब, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कि भारत ने किस देश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है, ठीक। हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की बैठक, वर्चुअल बैठक जिसको हम कह सकते हैं,
तो वो किसके साथ की गई, तो ये है आपके म्यांमार के साथ, ठीक। और ये कौन सी बैठक था, कौन सा दौर था इसका, या कौन सी मीटिंग हम इसको कह सकते हैं, ये था आपका 19वीं मीटिंग या 19वीं समिट हम इसको कह सकते हैं दोनों देशों के बीच। और भारत की तरफ से किसने अपना पक्ष रखा, तो ये हमारे विदेश सचिव, ठीक। विदेश सचिव कौन है अभी, हर्षवर्धन श्रृंगला जी, हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक। इन्होंने रखा भारत का पक्ष, ठीक, भारत की तरफ से। तो ये थे जिन्होंने इस बैठक में भारत का नेतृत्व किया, ठीक है। ये किसके साथ, म्यांमार के साथ। तो अब म्यांमार की बात आती है, तो म्यांमार की राजधानी क्या है आपकी, राजधानी की हम बात करें, राजधानी इसकी नाई पेई डो, ये इसका पूरा राजधानी का है, ठीक। और इसके जो राष्ट्रपति हैं भी, राष्ट्रपति कौन है, म्यांमार की हम बात कर रहे हैं, म्यांमार के राष्ट्रपति हैं आपके विन मिंट, ठीक। तो ये अभी म्यांमार के राष्ट्रपति हैं, ठीक। इसके अलावा जो म्यांमार है उसको एक और नाम से जाना जाता है, इसका उपनाम या पुराना नाम हम इसको कह सकते हैं, उपनाम या पुराना नाम। और वो क्या था, इसको बोला जाता था पहले बर्मा, ठीक, इसको बर्मा भी पहले बोला जाता था। अब ये देख सकते हैं, ये है इंडिया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसको हम कह सकते हैं, 7 सिस्टर्स जो राज्य है वो, और इनसे ही लगा हुआ है म्यांमार, ठीक। ये मिज़ोरम हो गया, ये मणिपुर हो गया, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया, अगर ये है म्यांमार का मैप, ये है इसकी राजधानी। और अगर इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं हमारे, तो आपका ये मिज़ोरम आ गया, और मणिपुर आ गया, नागालैंड आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, ठीक है। तो ये राज्य हैं लगे। इसके अलावा ये इधर यहाँ पे लगता है आपका बांग्लादेश से, ये है बांग्लादेश वाला हिस्सा। तो ये 4 मेन राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं भारत के, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला आपका प्रधानमंत्री ने किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का शुभारंभ किया है, ठीक। तो ये आपको बताना है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हाल ही में किस सुरंग का उद्घाटन किया या, ठीक है, शुभारंभ किया है। तो ये कौन सी सुरंग हो जाएगी, ये किस राज्य में, सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं। तो ये है आपके हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में तो इसका नाम क्या है, तो सुरंग का नाम है आपका अटल सुरंग, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे इसको नाम दिया गया, अटल सुरंग। और इसकी लंबाई की हम बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है जो सुरंग है उसकी, तो ये है आपका 9.2 किलोमीटर, यानी कि लगभग 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ से कहाँ तक की है, या किस किस 2 शहरों को या 2 जगह को जोड़ेगी, तो मनाली से लेह के भी, लेह को जोड़ता है ये जो सुरंग है वो जोड़ती है, ठीक, मनाली से लेह, ठीक है। तो ये किस राज्य में, आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक। ये देख सकते हैं क्या नाम दिया गया इसका, अटल टनल, अटल सुरंग इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला आपका अलेक्जेंडर डिक्रू, ये नाम याद रखेंगे। अलेक्जेंडर डिक्रू किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक, अलेक्जेंडर डिक्रू। तो ये किस देश के बने, आपके बेल्जियम के, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने, आपके अलेक्जेंडर डिक्रू। और बेल्जियम की राजधानी की बात करें, राजधानी क्या है इसकी, तो ये राजधानी आपकी ब्रुसेल्स, ठीक, ब्रुसेल्स, ये इसकी राजधानी, ठीक है। ये हैं आपके अलेक्जेंडर डिक्रू, जो अभी हाल ही में वहाँ के कौन बने हैं, प्रधानमंत्री, ठीक। अगला देखते हैं, किस देश के शासक शेख सबा अहमद अल सबा, इनका निधन हो गया है। तो ये किस देश के शासक रहे, तो ये आपको बताना है, ठीक। ये किस देश के शासक थे, तो ये थे कुवैत के, ये देख सकते हैं, ये थे जिनका भी निधन हो गया, ठीक। और ये है पूरे मैप में आपका कुवैत, ये पूरा कुवैत है। इधर क्या लगता है आपका इराक, इस साइड से आ जाता है आपका ईरान, और नीचे से सऊदी अरेबिया। तो इन तीनों देशों को से घिरा हुआ कौन सा है, आपका कुवैत। और कुवैत की जो राजधानी है वो क्या है, राजधानी की हम बात करते हैं तो राजधानी इसकी कुवैत सिटी, ठीक है, कुवैत सिटी, ये इसकी क्या है, राजधानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश में अपना काम करना बंद कर दिया, ठीक। तो ये कुछ समय के लिए इन्होंने अब काम को रोक दिया, एक तरीके से हम कह सकते हैं काम करना बंद कर दिया था। किस देश में बंद किया है, तो ये क्या है, हमारे भारत देश में, ठीक। और ये किस देश की किस प्रकार की संस्था है,
तो ये है मानवाधिकारों के खिलाफ जो उल्लंघन होता है, या मानवाधिकार को बचाने की श्रृंखला वो अपनी संस्था है। ठीक, मानवाधिकारों के खिलाफ जो भी अपराध होते हैं उनके प्रति ये संस्था जिम्मेदार है, या उनको उन मानवाधिकारों को उल्लंघन उनसे बचाने के लिए काम करती है। ठीक, मानवाधिकार बचाने के लिए काम करती है। ठीक, तो इसको क्या बोला, क्या कौन संस्था क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, और भारत में इसने अभी हाल ही में काम करना बंद किया है। अब बात आती है एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना के बारे में देखते हैं। तो ये हुई थी आपकी लगभग जुलाई 1961 को। 1961 में इसकी स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है या मुख्यालय इसको कहते हैं, तो ये है आपका लंदन। ठीक, ये इसका मुख्यालय है। ठीक, तो ये किसके लिए काम करती है, मानवाधिकारों के लिए। ठीक है, ये है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये इस प्रकार को इसका लोगो है या ठीक सिंबल इसको जिसको हम कह सकते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहाँ पे काम करना बंद किया हाल ही में, तो ये किया भारत देश में। ठीक, अगला इसरो ने कब शुक्रयान मिशन भेजने का लक्ष्य रखा है। ठीक, जो अगला शुक्रयान मिशन किया जाएगा उसका लक्ष्य कब रखा है भारत ने, तो ये रखा है आपको 2025 के लिए। ठीक है, और ये किसके द्वारा भेजा जाएगा, तो ये भेजा जाएगा इसरो के द्वारा। और इसरो के चीफ कौन है अभी, तो ये है के सिवन साहब, ये अभी इसरो के चीफ हैं। ठीक है, और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे आपका, इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलोर में। ठीक, बेंगलुरु, ये अभी आपका मुख्यालय है। और इसके गठन की हम बात करें, गठन कब हुआ था इसरो का, तो ये हुआ था आपको 15 अगस्त 1969 यानी 1969 को। ठीक, तो यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का अगला आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है। ठीक है, अभी जो केंद्रीय खेल मंत्री उनके बारे में आपको बताना है कौन है, तो ये हैं आपके कौन, किरण रिजिजू। ठीक, ये हैं अभी केंद्रीय खेल मंत्री। और ये चर्चा में क्योंकि इन्होंने हाल ही में जो साई है, ठीक, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक, इसका ये नया लोगो इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये है खेल मंत्री। और किसका नया लोगो लॉन्च किया, तो साई का, साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, भारतीय, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक, इसको इंग्लिश में साई बोला जाता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, अब इसका इन्होंने क्या नया लोगो लॉन्च किया, लोगो जिसको हम प्रतीक चिन्ह जो हम कह सकते हैं, तो ये किसने लॉन्च किया आपका, खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू साहब ने। ठीक है, ठीक, तब देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं, तो क्वेश्चन ऑफ द डे में है आपके लिए कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।